morning to you all. Students, as you know that we were doing the revision of chapter number 14, the human body. Okay, and in our previous session we have learned about the system and their organs. Clear? स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस सेशन में ऑर्गन सिस्टम्स यानी कि अंग प्रणालियों के बारे में और उनके ऑर्गन्स यानी कि अंगों के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं. क्लियर? एंड टुडे वी विल डू द रिवीजन ऑफ आंसर इन वन वर्ड. क्लियर बच्चों, आज हम लोग आंसर इन वन वर्ड का रिवीजन करेंगे. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी पार्ट हेल्प यू टू बेंड. बच्चों, हमारा कौन सा पार्ट, हमारे शरीर का कौन सा भाग हमें बेंड करने में यानी कि झुकने में हमारी सहायता करते हैं. सो इट्स आंसर इज जॉइंट. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच बॉडी पार्ट प्रोटेक्ट द डेलिकेट ब्रेन. ओके बच्चों, डेलिकेट का मीन्स होता है कोमल. तो हमारे शरीर का कौन सा भाग डेलिकेट ब्रेन यानी कि हमारे कोमल ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है यानी कि उसकी सुरक्षा करता है. सो इट्स आंसर इज स्कल. ओके बच्चों, स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. क्लियर? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंटरनल ऑर्गन्स आर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी. एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. सो इट्स आंसर इज 22 इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 22 इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. क्लियर एवरीवन? बच्चों, अब आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हमारे बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. क्लियर? द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी आर नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स. बच्चों, वह ऑर्गन्स, वे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं वे इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि आंतरिक अंग कहलाते हैं. क्लियर? तो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं? 22 इंटरनल ऑर्गन्स. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हिच सिस्टम हेल्प यू टू क्लीन द बॉडी. बच्चों, कौन सा ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं. सो इट्स आंसर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्लियर एवरीवन? बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थों को या वे पदार्थ जो अननेसेसरी होते हैं उन पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं. क्लियर? Students, this is your class work also. You have to write this work in your revision copy. Okay? बच्चों, ये आपको अपनी रिवीजन कॉपी में as it is write करना है as a class work. Clear everyone? Students, our fifth question is which organ system is the control center of the body. Okay? तो बच्चों, कौन सी अंग प्रणाली हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र होती है. So its answer is नर्वस सिस्टम. ओके बच्चों, इट मीन्स कौन सी अंग प्रणाली हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करती है या हमारे पूरे शरीर के कार्यों को नियंत्रित करती है. तो इसका आंसर क्या है? नर्वस सिस्टम. क्लियर एवरीवन? बच्चों, नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं. ओके नेक्स्ट, विच ऑर्गन सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ. बच्चों, कौन सी अंग प्रणाली हमें सांस लेने में हमारी सहायता करते हैं. सो इट्स आंसर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें सांस लेने में हमारी सहायता करते हैं. नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. एक ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट रहते हैं. सो इट्स आंसर इज 8 सिस्टम. ठीक है, अभी आप लोगों ने 8 सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एटसेट्रा. ठीक है, तो पूरे मिला के कितने सिस्टम्स हैं? 8 सिस्टम्स. विच ऑर्गन आर लाइक द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर बॉडी. बच्चों, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे पूरे शरीर में इलेक्ट्रिक वायर की तरह फैला हुआ है. सो इट्स आंसर इज नर्व्स. Nerves, nerves. Clear everyone? Students, this is also your class work. ये भी आपका class work है. Students, our next question is which is the smallest part of our body.
ओके बच्चों, हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग क्या है? सो इट्स आंसर इज सेल्स। सेल्स यानी कि कोशिकाएं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सेल्स हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग है। Our next question is how many bones are present in an adult human body? बच्चों, एक adult human body में कितने bones उपस्थित होते हैं? So its answer is 206 bones. ठीक है? There are 206 bones in an adult human body. Clear everyone? Students, this is also your class work. Okay? बच्चों, मैंने आपको क्लास वर्क में पूरे 10 आंसर इन वन वर्ड दिया है, जिसे आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने रिवीजन कॉपी में ही राइट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी विल डू द रिवीजन ऑफ गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। क्लियर एवरीवन? नाउ सी इन योर बुक ऑफ पेज नंबर 113. Our first statement is the heart is one of the most important organs in our body. Okay? हमारी बॉडी में हार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्यों है? ओके सो इट्स आंसर इज द हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी बिकॉज इट पंप्स ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। ओके बच्चों, हमारे शरीर में हार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में से एक है, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। क्लियर? दैट्स व्हाई हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, नाउ सी हाउ यू लर्न दिस आंसर। ओके बच्चों, अब देखिए कि आप किस तरह से इस आंसर को लर्न करोगे। क्लियर? सबसे पहले बच्चों, आपको अपने स्टेटमेंट में से ही ये सारा स्टेटमेंट राइट कर देना है दैट हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। ओके, आपको क्वेश्चन से ही ये यहाँ तक स्टेटमेंट राइट कर देना है। नेक्स्ट आपको ओनली वन लाइन लर्न करनी है दैट बिकॉज इट पंप्स ब्लड, ठीक है, थ्रू आउट आवर बॉडी, क्योंकि यह हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। क्लियर है? Okay, our next statement is we should chew our food properly. हमें अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। क्यों? So its answer is we should chew our food properly to digest the food. Okay, बच्चों, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। क्लियर? अब इसे आप कैसे लर्न करोगे? आप अपने स्टेटमेंट से ही एज इट इज वैसे ही कॉपी करके राइट कर दोगे दैट वी शुड चिव आवर फूड प्रॉपरली। ठीक है? उसके बाद ओनली आपको वन लाइन या हाफ लाइन लर्न करनी है टू डाइजेस्ट द फूड। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस रीजन इन योर होमवर्क कॉपी। ओके बच्चों, ये रीजन आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। इट मीन्स ये रीजन आपका होमवर्क है। क्लियर एवरीवन? आपको विद क्वेश्चन, फर्स्ट यू हैव टू राइट क्वेश्चन, देन आंसर, देन क्वेश्चन, देन आंसर। क्लियर? इस तरह से आपको अपनी होमवर्क कॉपी में राइट करना है। क्लियर? दिस इज योर होमवर्क। ओके और बच्चों, राइट करने के साथ साथ आपको ये रीजंस लर्न भी करने हैं। क्लियर? दैट्स ऑल।